Hey everyone, Assalamu alaikum. Welcome back to Al's Corner. I hope you all are doing well and learning well. In today's video, we are going to learn the correct use of complex sentences. एक तो बहुत ही मिसकंसेप्शन होता है कि हम समझते हैं कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का मतलब है लेंदी सेंटेंसेस लिखना, और बहुत लंबी चौड़ी तवील बांधने को हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस समझते हैं। पहले तो आपके अंडरस्टैंडिंग क्लियर होनी चाहिए कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता क्या है। एक्चुअली कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आपकी बात को बहुत आसानी से बयान कर देता है, और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं होते समझने में, बल्कि वो आपकी बात को आसानी से समझाते हैं। सो डिपेंडेंट क्लॉज ऐड करने से आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनता है, और उसके लिए आप बिकॉज का, व्हेन का, वेयर का, ऑल्दो का, अनटिल का, इन सब का इस्तेमाल करके कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना सकते हैं। और एक और चीज़ आपको याद रखनी चाहिए कि जब आप बैंड 7 का डिस्क्रिप्टर पढ़ते हैं तो उसमें कहा जाता है यूज़ अ वेराइटी ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर, एंड वहाँ कहीं भी नहीं लिखा होता कि बैंड 7 के स्टूडेंट ने सिंपल सेंटेंस लिखना ही नहीं है। जी नहीं, जहाँ आपको ज़रूरत पड़े वहाँ आप सिंपल सेंटेंस भी लिख सकते हैं, बट यूज़ अ वेराइटी ऑफ सेंटेंसेस। तो उसमें ज़रूरी है कि आपके कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस हों, आपके कंपाउंड सेंटेंसेस हों, और टू अचीव बैंड 7 एंड प्लस ट्राई टू ऐड एटलीस्ट 7 कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। आप ये अपना टारगेट कर लें कि मेरे 5 to 7 जो होने चाहिए वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस ही होने चाहिए इन ऑर्डर टू अचीव बैंड 7। ये एक काइंड ऑफ एक्सपीरियंस और रिसर्च है जो ये कहती है कि हाँ, बैंड 7 जो अचीव करते हैं स्टूडेंट, वो एटलीस्ट 7 या 5 सेंटेंसेस जो हैं वो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर के लिखते ही लिखते हैं। लेकिन उसके अलावा आपको एक चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देना है कि आपका इंट्रोडक्शन बहुत क्लियर हो। उसमें एक तो इंट्रोडक्शन बहुत ही आसान है, हमारे यहाँ हम लोग पता नहीं क्या क्या कुछ ऐड कर देते हैं। उसमें सिर्फ आपको एक बैकग्राउंड स्टेटमेंट देनी होती है जो कि आपको पैराफ्रेज करना होता है अपने क्वेश्चन को, फिर आपकी थीसिस स्टेटमेंट होती है। उसके बाद आपका बॉडी पैराग्राफ 1 आ जाता है, जिसमें आपने कोशिश करनी है कि अपने आइडियाज़ को कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंसेस के थ्रू ही मैनेज करके अपना क्या कहते हैं बॉडी पैराग्राफ 1 डेवलप किया जाए, आपका पहला आइडिया डेवलप किया जाए विद रीजंस एंड एग्जांपल। ठीक है, फिर आपका जो दूसरा आइडिया है, जो दूसरा बॉडी पैराग्राफ है, उसमें भी आपने कोशिश करनी है कि अकोमोडेट करें कि मेरे कम अज़ कम 3 से 4 जो हैं कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर उसमें शामिल हो जाएं। और आपका फिर समरी आ जाती है, उसमें आप कंपाउंड सेंटेंस भी बना सकते हैं, और 1 या 2 आप अपना क्या कहते हैं उसमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ऐड कर सकते हैं। इस तरह से एक डिस्ट्रीब्यूशन करें। स्पेसिफिकली जब आपके पास जो भी आर्ग्यूमेंट आता है क्वेश्चन को, ट्राई टू प्रैक्टिस एज मैनी एसेज यू कैन राइट बिफोर टेकिंग द टेस्ट। और उसमें आपने स्ट्रक्चर पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। फिर आप किस तरह के सेंटेंस स्ट्रक्चर्स इस्तेमाल करें, देयर आर वेराइटी ऑफ स्ट्रक्चर्स और नॉट। और दिस इज़ अ फ्रेंडली एडवाइस टू hire any private tutor or an expert for IELTS writing and for IELTS speaking if you are actually weak and you have a target to achieve band 7 and plus, because IELTS स्पीकिंग और IELTS राइटिंग दोनों के लिए ज़रूरी है कि कोई आपकी गलतियाँ निकाले, आप उन गलतियों को दुरुस्त करें, और तब जाके आप अपने डिज़ायर बैंड को अचीव करेंगे। बिकॉज इफ़ यू कीप ऑन प्रैक्टिसिंग एंड मेकिंग द सेम मिस्टेक एंड यू आर नॉट रिमूविंग योर ओल्ड मिस्टेक्स एंड यू आर नॉट एक्नॉलेजिंग योर ओल्ड मिस्टेक्स, then there is no chance to improve your writing for IELTS। और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप एक IELTS एक्सपर्ट को ज़रूर कंसल्ट करें, उनके साथ कनेक्टेड रहें। आप जितने ज़्यादा ऐसे लिख के उनसे क्या कहते हैं प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपनी गलतियाँ एक्नॉलेज करवा सकते हैं, और फिर उनको अपने सही ऐसे को एक्सपर्ट से एनालाइज करा के जब आप बैंड 7 अचीव करने लगें तब जाके आप ज़रूर IELTS के लिए रजिस्टर करें। बिकॉज इट्स वेरी कॉस्टली नाउ, सो डोंट जस्ट flush your money, and because it's all about it's now 60,000 almost, like 58,000 का आपका ट्रेडिशनल पेपर बेस्ड IELTS एग्ज़ाम हो चुका है। 2023 जुलाई की बात कर रही हूँ मैं। सो प्लीज़ अपनी इन्वेस्टमेंट को ज़ाया मत जाने दें। प्लीज़ इन्वेस्ट योर टाइम इन फॉर प्रैक्टिसिंग IELTS instead of just taking your IELTS exam in hurry।
So I hope you like this video, and if you have any personal queries and you want me to make more video to help you out, do let me know through the comment. And if you are interested to practice along with us, you can join IELTS Corner. We provide online classes for IELTS practice. You can join through WhatsApp. Through WhatsApp you can register along with us for a month of 2, whatever your requirement is. Till we meet again, take a good care of yourself and keep on practicing for IELTS writing and for speaking especially, and do work on your weaknesses. Till we meet again, take good care of yourself, and if you are new to our channel, don't leave without subscribing our channel. Allah Hafiz.